जब भगवान श्री कृष्ण विदुर के महल से संधि की बात लेकर धृतराष्ट्र के सामने प्रस्तुत होने वाले थे। सबके अधिष्ठान स्वरूप भगवान श्री कृष्ण अपने सारथी सात्यकी को आदेश दिया। कीर्तिमान नामक भगवान श्री कृष्ण का वो दिव्य रथ मानो सहस्त्रों सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। रथ की ध्वजा में गरुड़ भगवान जी का चिन्ह विराजमान था। भगवान श्री कृष्ण विदुर जी के घर से रथ में बैठकर धृतराष्ट्र के सभा में पहुँचे। अलसी के फूल के भांति मनोहर कांति है भगवान श्री कृष्ण की, श्याम कांति। और वो जो भगवान श्री कृष्ण की श्यामता है वो इस सृष्टि में कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी। पीताम्बर, बिजलियों के जैसी कांति, ऐसा पीताम्बर धारण किए हुए बड़ा ही सुंदर स्वरूप, अद्भुत कांति। प्रभु श्री कृष्ण ज्यों ही सभा में प्रवेश किए, सब लोग बाय डिफॉल्ट खड़े हो गए। एक स्वाभाविक जो धर्म युक्त हैं, भक्ति युक्त हैं, उनकी भावना है, पर जिनकी भावना भी नहीं है उनको भी खड़ा होना पड़ा, क्योंकि तेज है, सामर्थ्य ऐसी है भगवान श्री कृष्ण की। प्रभु और प्रभु के जनों में ऐसी सामर्थ्य होती है। सब के सब सभा ऐसी खड़ी हो गई जैसे रावण की सभा में अंगद प्रवेश करते हैं या हनुमान जी प्रवेश किए थे। आश्चर्यचकित होकर के सब यंत्रवत खड़े हो गए, क्योंकि वो भागवतिक शक्ति है और यहाँ तो स्वयं भगवान है। सारी सभा मौन, किसी की कोई भी आवाज नहीं निकल रही है। यदुकुल तिलक भगवान श्री कृष्ण ने मानो मेघ गंभीर गर्जना करते हुए ऐसे कहा, सब लोग विराजिए। तब सब लोग अपना अपना प्रस्थान ग्रहण किए। अब धृतराष्ट्र जी से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरत नंदन, मैं आपसे यहाँ विनय करने के लिए आया हूँ कि आप क्षत्रिय वीरों का संहार करने वाले मत बने। पांडव भी आपके पुत्र हैं, इसलिए आप शांति का स्थापन करें और संधि स्वीकार करें। नरेश, आपके कल्याण के लिए सिर्फ मैं ये बोल रहा हूँ। देखिए, ये भगवान इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो कोई भयवश प्रार्थना करने नहीं आए हैं, आपके कल्याण के लिए, क्योंकि जितनी जानने योग्य बातें हैं वो सब आप जानते हो। धृतराष्ट्र से कह रहे हैं, कुरुनंदन, तुम्हारा ये पुत्र जो दुर्योधन है, ये धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाला पापात्मा है और इसका अनुसरण आप कर रहे हैं, पर आपको हम इस भयंकर विपत्ति से बचाना चाहते हैं। आप इस दुष्ट की उपेक्षा कर दीजिए और पांडवों को अपना लीजिए, तो भूतल के क्षत्रियों का संहार रुक जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि यह भयानक विनाश लीला ना हो, तो आप दोनों पक्षों में शांति स्थापना करने के लिए पांडवों को सम्मानित कीजिए, बुलाइए और आधा राज्य वापस कर दीजिए। इस समय मैं संधि कराने के उद्देश्य से आपके पास आया हूँ। आप अपने पुत्रों को मर्यादा में रखिए और पांडवों को मैं नियंत्रण में रखूंगा, तो जनसंहार बच जाएगा। और यदि राजन आप अपने पुत्रों को शासन में नहीं रखते, पांडवों के साथ बैर करने वाला जो भी इस त्रिभुवन में है उसका अच्छा नहीं होगा। भगवान इस तरह बोल रहे हैं। ये विचार कर स्वयं ही मेरी संधि प्रस्ताव को स्वीकार कर लीजिए। ऐसा करने से आपको यश प्राप्त होगा।